हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैड फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी रैबिट। मूवी की शुरुआत में हमें रोज नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो काफी बदसूरत होती है और उसके ग्लासेस भी लगे होते हैं और उसके फेस पर काफी निशान थे। उसे अपने आप पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि वो बिल्कुल प्यारी नहीं है और हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। रोज एक फैशन डिजाइनर थी जो कि काफी टैलेंटेड भी थी। एक दिन जब वो अपने ऑफिस जा रही थी तो किसी परेशानी के कारण वो ऑफिस लेट पहुंचती है और उसकी वजह से उसके बॉस उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं ये कौन सा टाइम है ऑफिस आने का। और वो कहते हैं कि खुद को देखो, डिजाइन भी अपनी तरह बनाती हो। ऐसा सुनकर सभी रोज पर हंसने लगते हैं। वहाँ सिर्फ एक लड़की खामोश थी क्योंकि वो रोज की बेस्ट फ्रेंड थी। वो एक मॉडल थी। अब लंच टाइम में रोज लंच कर रही थी, तभी एक लड़का वहाँ आता है और उसका नाम था ब्रैड। वो रोज को पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करता है। ऐसा सुनकर रोज कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम उसके साथ जाओ और अच्छे से तैयार होकर जाना। अब रोज अपनी फ्रेंड की बात मान लेती है और ब्रैड के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जब रोज वॉशरूम में जाती है तब उसे वॉशरूम में दो लड़कियां बातें करती हुई नजर आती हैं। वो रोज के अगेंस्ट बातें कर रही थी और वो कहती हैं कि ब्रैड रोज को पार्टी में नहीं लेकर आना चाहता था, वो सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसे बोला था। रोज को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है और वो अपनी फ्रेंड से जाकर पूछती है क्या सच में तुमने ही ब्रैड को कहा था वो मेरे को अपने साथ पार्टी में लेकर जाए। तो रोज की फ्रेंड कहती है हाँ ये सच है, मैंने इसलिए कहा था कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सको, तुम मेरी बातों को गलत मत लेना। और ऐसा सुनकर रोज दुखी होकर पार्टी से बाहर आ जाती है और अपनी स्कूटर से चली जाती है। वहीं अब रास्ते में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाती है और फिर उसकी फ्रेंड उसे ऐसा देखकर सैड होती है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल आती है। रोज को गहरी चोट आने की वजह से उसके पूरे फेस पर बैंडेज और पट्टियां लगी हुई। वो एक हफ्ते बाद जागी थी और अब जब उसके फेस से पट्टियां हटाते हैं तो दिखाते हैं कि उसका फेस बिल्कुल खराब हो चुका था, जिसे देखकर रोज को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी उसके साथ ये क्या हो गया। अब उसकी फ्रेंड उसे अपने घर ले आती है और उसे कहती है कि तुम इतने दिन से बीमार थी इसलिए हमारे बॉस ने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है। और वो उससे कहती है कि अब तुम रेस्ट करो और तुम मेरे साथ यहीं पर रहो। अब रोज एक रूम में अकेली होती है और वो शीशे में अपना फेस देखकर बहुत रोती है और कहती है मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरा फेस पहले जैसा हो जाए। उसे अपने पुराने फेस की कदर होने लगी। अब रोज इसके लिए नेट पर सर्च करने लगी है और नेट पर सर्च करते करते उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है जो सारे जख्मों को ठीक कर देता है। अब वो इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है और उसकी फ्रेंड उसे फौरन वहाँ जाने के लिए कहती है। रोज और उसकी फ्रेंड दोनों क्लिनिक पर आ जाते हैं। रोज काफी नर्वस हो जाती है जिससे डरकर वो अपना चेकअप भी नहीं करवाती। अब उसकी फ्रेंड उसे समझाती है और उसे कहती है कि डरने की क्या बात है, अगर तुम अपना ट्रीटमेंट करवा लोगी तो तुम्हें कभी फील भी नहीं होगा कि तुम्हारे फेस पर कोई निशान भी थे। ऐसा समझाने पर अब रोज ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब रोज का ऑपरेशन था, ऑपरेशन थिएटर में सब डॉक्टर्स ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई। जो डॉक्टर रोज की सर्जरी करने वाला था उसने भी रेड कलर की ड्रेस ही पहनी थी और अपना फेस कवर कर रखा था। अब वो रोज के फेस पर जेली जैसा मटेरियल लगाता है। जेली उसके फेस पर मूव कर रही जैसे जेली में जान थी। सर्जरी के बाद रोज अपने घर आ जाती है। रात में जब रोज जागती है तब वो अपने फेस की पट्टियां खोलने लगती है और देखती है कि उसका फेस बिल्कुल सही हो गया था। वो बहुत खुश थी। उसे अपने फेस को देखकर यकीन नहीं होता इसलिए वो अपने फेस पर हाथ लगाकर देखती है। अब रोज का फेस पहले से और भी ज्यादा प्रिट हो गया था, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद रोज की बॉडी में अब चेंजेस आने लगे थे। उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी। अब रोज अपने रूम से बाहर आती है और बाहर आकर रोज स्विमिंग पूल में एक आदमी को काट लेती है। अब रोज परेशान होकर उसी डॉक्टर के पास जाती है जहाँ उसने ट्रीटमेंट कराया था और वो उनसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आया मैंने कल रात एक आदमी को क्यों काट लिया। अब डॉक्टर रोज से कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम्हें हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, बस विजन्स आ रहे हैं, तुम अपनी मेडिसिन को पूरी लो और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तो रोज डॉक्टर से ये भी कहती है कि मुझे बहुत भूख लगने लगी है। तब डॉक्टर उससे कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें रेड बॉटल्स दी हैं बस उसमें से आप दवाई पी लिया करो, उससे आपकी भूख पर काफी असर पड़ेगा क्योंकि ये सर्जरी के साइड इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है। तब रोज समझ जाती है अब वो परेशान नहीं होगी क्योंकि रोज अपनी ब्यूटी को लेकर खुश है। फिर रोज घर आकर अपनी फ्रेंड को ये सब बातें बताती है और अपना फेस दिखाती है। ऐसा देखकर उसकी फ्रेंड को यकीन नहीं आता कि रोज इतनी प्रिटी हो गई है और उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया था। कोई रोज का मजाक भी नहीं उड़ा सकता था। रोज दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और अपने डिजाइन बनाने लगती है। अब रोज का बॉस
बॉस भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि जब रोज अपने दोस्त के साथ क्लब गई थी तब वहीं उसके बॉस ने उसे देखा था और उसे जॉब ऑफर की थी, क्योंकि अब वो उसकी खूबसूरती को देखकर काफी प्रभावित हो चुका था। रोज को क्लब में एक लड़का अच्छा लगता है, वो उस लड़के को भी मार देती है। अगली सुबह जब रोज उठती है तो वो अपने आप को एक कमरे में देखती है और वो देखती है कि ना तो उसके हाथ में कोई खून लगा था और ना ही उसने किसी लड़के को मारा था और ना ही वो क्लब में थी। रोज सोचती है डॉक्टर ने सही कहा था, ये मेरे हेल्यूसिनेशंस हैं और विजन्स हैं, और अब वो अपनी मेडिसिन ले लेती है। अब अगली सुबह रोज फिर से उसी लड़के को देखती है जिसको उसने क्लब में मारा था। वो मरा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्फेक्टेड हो चुका हो, और वहीं उसकी किसी से लड़ाई भी हो रही थी। और लड़ाई के वक्त वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उसी को इतनी बुरी तरह काट लेता है कि उसका मुंह भी खून में सन जाता है। अब हमें दिखाते हैं कि रोज बैठकर अपना काम कर रही होती है और इसी दौरान उसे बहुत तेज भूख लगी है। वो उठकर अपनी मेडिसिन लेती है, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। फिर रोज फ्रिज में रखा कच्चा मीट टेस्ट करती है और उसे खाने लगती है, लेकिन उसकी भूख फिर भी शांत नहीं होती। फिर वो अपने घर से बाहर आती है और उसे कार में एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और उसका मिशन सिर्फ भूख को शांत करना था, इसलिए वो उस आदमी के गले पर काट लेती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके जिस्म पर और मुंह पर कोई खून नहीं लगा था। रोज को यकीन नहीं हो रहा था कि ये विजन इतने स्ट्रॉन्ग और रियल कैसे हो सकते हैं। फिर वो सोचती है कि मैं दोबारा डॉक्टर के पास जाकर पूछती हूँ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम देखते हैं जिस आदमी ने दूसरे आदमी को काटा था वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो भी वहाँ हॉस्पिटल में एक नर्स पर अटैक करके उसकी उंगलियों को काट लेता है। उसकी सारी आदतें ज़ॉम्बीज जैसी हो रही। ये एक वायरस ही था जो कि काटने पर फैल रहा था। फिर रोज डॉक्टर के पास जाती है और कहती है मुझे स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है ये सिर्फ साइड इफेक्ट हैं। फिर रोज वापस आ जाती है। नेक्स्ट डे जब वो अपने बॉस को अपने बनाए हुए डिजाइन दिखाती है तो उसका बॉस वो डिजाइन देखकर काफी खुश हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही और डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये वायरस है या कुछ और, जो पेशेंट्स को कच्चा खाने क्रेविंग हो रही। फिर अब हम देखते हैं कि ब्रेड रोज से मिलने आता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। फिर ये दोनों एक होटल में चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। उसी वक्त रोज को काफी अजीब फीलिंग होने लगती है, उसे ब्रेड को काटने का मन करता है। फिर रोज वॉशरूम में उठकर चली जाती है और वहाँ जाकर अपना मुंह देखती है और वो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसके मुंह में और भी दांत उग रहे थे और ब्लड भी लगा हुआ था। फिर रोज वहाँ से चली जाती है और तभी अचानक एक आदमी आ जाता है जिसको रोज ने पहले काटा था। वो भी रोज पर ही अटैक करता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पेशेंट्स की सिचुएशन और भी खराब होती जा रही और डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि ये वायरस एक दूसरे को काटने से फैल रहा था। लोग इस वायरस में इतने इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि उनसे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती और उन्हें इतना भी होश नहीं रहता कि वो किसी को काट रहे हैं। इसी तरह रोज को जब भूख लगती है तब वो जमीन पर लेट जाती है। वहीं एक आदमी रोज को ऐसे देख लेता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी रोज की बॉडी में से एक टेंटिकल निकलता है जो कि उसे मार देता है। और तभी रोज को एक विजन आता है। उसमें दिखाते हैं कि बेड पर एक लेडीज को बिठाया हुआ है और उसके चारों तरफ नर्सेज हैं और सभी नर्स उस लेडीज के फेस पर रेड पट्टियां बांध रही थी। उस लेडीज का फेस अजीब और बहुत खराब होता है, लेकिन फिर रोज की आंखें खुल जाती हैं। रोज को अजीब सी फीलिंग आती है और उसे भूख लगने लगती है। फिर वो उस रेड बॉटल को लेकर आती है जिसमें डॉक्टर ने मेडिसिन दी जो कि भूख लगने पर पीनी थी। अचानक तभी वो रेड बॉटल नीचे गिर जाती है और फिर रोज देखती है कि उस बॉटल में कोई मेडिसिन नहीं बल्कि इंसान का खून होता है, वो भी गाढ़ा खून। फिर रोज अपने ऑफिस में जाती है और वही ड्रेस तैयार करती है जो उसने अपने विजन में देखी। फिर वही ड्रेस रोज अपने बॉस को दिखाती है और उसका बॉस उस ड्रेस को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है तुम्हें ऐसा आइडिया कैसे आया, मैं इस ड्रेस को बहुत बड़े शो में प्रेजेंट करूंगा। अब शो शुरू होता है। वहाँ रोज अपनी फ्रेंड को ढूंढने जाती है जो अभी तक शो में नहीं आई। फिर वहीं अब रोज को अचानक डॉक्टर की कॉल आने लगती है और डॉक्टर रोज से अर्जेंटली मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं जाती क्योंकि फैशन शो में उसकी ड्रेस जो डिस्प्ले होनी। अब वो अपनी फ्रेंड को ढूंढती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती है और वो वहाँ आकर बताती है कि शहर की हालात काफी खराब हो गए हैं, पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। मैं किसी दूसरे रास्ते से आई हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे एक औरत मिली और उसने मेरे हाथ पर काट लिया है। अब मैं क्या करूँ? असल बात ये थी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो क्योंकि जिस औरत ने उसे काटा होगा वो भी ज़ॉम्बी होगी। इसी दौरान रोज को फिर से भूख लगने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी दो लोग उसके पास से गुजरते हैं और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक रोज को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेंटिकल बाहर निकाल लेती है और उन टेंटिकल से उन दोनों को मार डालती है। ये सब ब्रैड देख लेता है और वो उसे वहाँ से उठाकर
ले जाता है और फिर ब्रेड रोज से कहता है कि तुम अपने डॉक्टर के पास चली जाओ। तो रोज जाने से मना कर देते हैं क्योंकि अब उसका फैशन शो शुरू ही होने वाला था। अब शो में सभी ड्रेस डिस्प्ले होने लगती हैं। फिर बारी आती है उस ड्रेस की जिसे रोज ने बनाया था। उसे रोज की फ्रेंड पहनकर स्टेज पर आ जाती है। रोज की ड्रेस बहुत यूनिक लगती है। रोज की फ्रेंड चलते चलते अचानक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एक औरत को काट लेती है, जिसकी वजह से उसके मुंह पर खून लग जाता है और फिर वो तेजी से अपने बॉस की तरफ बढ़ती है और उसे काट लेती है। फिर रोज की फ्रेंड गिर जाती है। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसे रोज ने अपने टेंटिकल से मारा था। वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था और उसे भी अब मीट की नीड थी। रोज अपने दोस्त की तरफ बढ़ती है और रोने लगती है क्योंकि अब वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी जो कि उन लोगों को मार रही जो इन्फेक्टेड थे। अब रोज की फ्रेंड भी वहाँ पर मारी जाती है। अब ब्रेड जबरदस्ती रोज को वहाँ डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर रोज बहुत रोती है और वो अपने आप को ब्लेम करती है। वो कहती है कि मेरी वजह से ये वायरस फैला। अब वो डॉक्टर रोज और ब्रेड को एक रूम में बंद कर देता है और वो रोज से कहता है कि तुम समझ रही थी ब्रेड तुम्हारा दोस्त था, लेकिन इसे तो मैनेज किया था तुम पर नजर रखने के लिए। तो ब्रेड कहता है डॉक्टर सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें स्पाई कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसलिए भी था क्योंकि मुझे फेमस होना था। और वो कहता है कि मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें स्पाई जरूर कर रहा था, लेकिन बीच बीच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी थी। मैंने तुमसे सच्ची दोस्ती की, तुम इस पर कभी शक मत करना। लेकिन रोज रोने लगती है और उसे उस पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसे ब्रेड पर बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर ये सुनकर ब्रेड के फेस पर काफी खून गिरा देता है। तभी रोज देखती है कि उस रूम में एक क्रिएचर जैसा कुछ है जो कि इंसान की तरह लग रहा था। बेसिकली वो आधा इंसान ही था। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये मेरी वाइफ है और उसे पता चल गया था कि वो मरने वाली है, इसलिए अब उसने अपनी बॉडी को एक क्रिएचर के हवाले कर दिया। क्योंकि उसे कैंसर था इसलिए वो अब अपने पेन को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो क्रिएचर इमॉर्टल था इसलिए उसका कैंसर भी अब इमॉर्टल हो गया था, वो कभी खत्म नहीं हो सकता था, इसलिए वो ऐसी दिखती है। रोज को अभी भी ब्रेड पर काफी गुस्सा था। उससे में रोज अपने टेंटिकल बाहर निकाल लेती है और वो ब्रेड की जान ले लेती है और उसके बाद वो नाइफ बाहर निकालती है और डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल काटने लगती है, जिससे कि डॉक्टर की वाइफ मरने लगती है और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो रूम के बाहर था। फिर रोज उसी नाइफ से अपना गला भी काट लेती है ताकि ये वायरस इस रूम से बाहर ना फैल सके। अगले दिन फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो कुछ बना रहा होता है। वो खून को जूसर में शेक कर रहा होता है, साथ ही उसके पास कुछ टेंटिकल्स भी पड़े होते हैं। ये दोनों चीजें वो रोज को ला कर देता है। हम देखते हैं कि रोज मरी नहीं, उसमें भी अब कैंसर सेल आ चुके थे, इसलिए अब वो भी इमॉर्टल हो गई थी। अब वो चाहकर भी नहीं मर सकती। ये काफी सैड एंडिंग थी जो कि रोज के लिए अब टॉर्चर बन चुकी और वो डॉक्टर भी रोज को टॉर्चर करके काफी खुश था, जैसे कि वो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट देना ना भूलें। बाय बाय।